बंदिश उस पेंटिंग के सामने बैठकर ये सब कह रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। लेकिन उसे सोए हुए 2 दिन हो गए थे। 2 दिन से बंदिश सोया नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बंदिश उस पेंटिंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम जहाँ भी हो। ये कहकर बंदिश अपनी अलमारी से शराब की बोतल निकालता है और उसे पीने लगता है। शराब पीने के बाद वो अपने बेड पर लेट जाता है और उस पेंटिंग की तरफ देखता रहता है। नशे में होने के कारण उसको कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता, लेकिन नींद में भी उसका चेहरा उस पेंटिंग की तरफ ही होता है, जैसे ही नींद में भी वो उस लड़की को ढूंढ रहा हो। शिमला में 4 लड़कियां एक आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, हम जल्दी तो नहीं आ गए। तभी दूसरी लड़की बोलती है, ये महक है ना, ना खुद सोती है ना हमें सोने देती है। पता नहीं इसको इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है। अगर हम थोड़ी देर और सो जाते तो क्या हो जाता। महक उन सब की बातें सुनकर कहती है, तुम यहाँ सब लोग सोने के लिए आई थी। हम शिमला में यहाँ इन बच्चों का इलाज करने के लिए आए हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो दादाजी ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, और तुम चाहती हो कि हम दोपहर तक सोते रहें और उसके बाद वापस रात को जाकर सो जाएं। तुम यहाँ क्या सिर्फ घूमने के लिए आई हो या फिर काम करने? पहले थोड़ा काम करो, उसके बाद तुम्हें घूमने को मिलेगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो हम यहाँ 1 हफ्ते के लिए आए हैं, जिसमें से 4 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। उस 3 दिन में हमने सारे आश्रम वालों का इलाज करना है और वापस दिल्ली के लिए निकलना है। ये सुनकर पायल कहती है, अरे हाँ, हमारे पास 3 दिन ही बचे हैं, चलो अपना काम जल्दी से ख़त्म करते हैं। तभी महक बोलती है, मैं और पायल बड़े बच्चों को चेक करते हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से उनका इलाज करते हैं। तुम वहाँ अंजलि की तरफ देख कर कहती है, तुम शैतान जिसे हमेशा घूमने और सोने की लगी रहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और ज्योति छोटे बच्चों को चेक करो, और छोटे बच्चे अभी कम हैं और उनमें से आधों का चेकअप हो चुका है। तो ये सुनकर अंजलि और ज्योति खुश हो जाती हैं कि आज उन्हें थोड़ा काम कम मिला। वो दोनों खुश होकर कहती हैं, ठीक है। ज्योति कहती है, हाँ दीदी आप जल्दी आना, उसके बाद हम सब शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब हमें 3 दिन में वापस जाना है, तो थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं। ये सुनकर महक अपने माथे पर हाथ मारती है और कहती है, हाँ मेरी माँ, जानती हूँ तुझे शॉपिंग सबसे ज़्यादा प्यारी है। तू चिंता मत कर, हम तेरी शॉपिंग ज़रूर करवाएंगे। तभी ज्योति बोलती है, दीदी आप हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते हो, जबकि मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। देखा आपने एक बार कहा था कि हमें शिमला जाकर अनाथ बच्चों का इलाज करना है, और मैं आपके साथ आ गई, जिसमें अभी मेरे कॉलेज की छुट्टियां भी नहीं थी। तभी महक उसके पास आकर कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, जल्दी यहाँ से निकल कर शॉपिंग के लिए चलेंगे। उसके बाद तुम सबको जहाँ घूमना है शाम को घूमने चलेंगे। फिर 2 दिन तक हम अपना पूरा काम ख़त्म करके वापस दिल्ली चलेंगे। वहाँ दादाजी अकेले हॉस्पिटल संभाल रहे होंगे। तभी पायल बोलती है, क्यों, वहाँ पर वो नए डॉक्टर आए हैं ना, रमन खुराना, क्या उन्हें भूल गई हो? वो भी तो दादाजी के साथ हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। तो दादाजी की ज़्यादा चिंता मत कर और अंदर चलकर बच्चों को चेक करते हैं। सब बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे। तभी महक पीछे अपने ड्राइवर से कहती है कि वो सारे गिफ्ट और चॉकलेट अंदर बच्चों के पास भिजवा दो। ड्राइवर महक की बात सुनकर सारा सामान लेकर आश्रम के अंदर चला जाता है। सारा सामान रखने के बाद वापस आकर अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा होकर महक और उसके दोस्तों पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि वो उनको अकेला ना छोड़े। इसीलिए वो वहीं पर खड़ा होकर सब पर नज़र रखे हुए था। और कुछ दूरी पर 2-3 बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे, जो आश्रम पर नज़र बनाए हुए थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये है महक शेखावत, जो हमारी हीरोइन है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जिनकी पेंटिंग बंदिश चौहान के कमरे में लगी हुई थी। अब इनकी पेंटिंग बंदिश चौहान के कमरे में कैसे गई,
आपको बाद में पता चलेगा। अभी आइए स्टोरी पर फोकस करते हैं। महक शेखावत जो दिल्ली में अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, यहाँ शिमला में अनाथ आश्रम में बच्चों का इलाज करने के लिए आई है। जी हाँ, ये एक डॉक्टर है और इसके साथ में इसकी दोस्त पायल और अंजलि भी हैं। ये दोनों भी डॉक्टर हैं और महक के साथ उसके चाचा की इकलौती बेटी जिसका नाम ज्योति है, वो भी एक डॉक्टर है जो अभी इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन अपने खुद के अस्पताल में काम करने की वजह से अपनी बहन के साथ यहाँ शिमला आ गई। वैसे तो उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन ये अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करके और उनकी मंजूरी लेकर यहाँ आ गई, क्योंकि ये कभी भी महक के बिना नहीं रहती। ये हमेशा महक के साथ रहती है, जहाँ पर भी महक जाती है ये हमेशा उसके साथ ही जाती है। ये अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए कभी भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ती। इसीलिए ये अपनी बहन के साथ यहाँ शिमला में भी आई है। ऐसे ही सारी लड़कियाँ अपना काम ख़त्म करके बाहर लंच करती हैं और उसके बाद शॉपिंग करने चली जाती हैं। शॉपिंग करने के बाद ये सब इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि ये अपने आउट हाउस में जाकर सो जाती हैं। वो सारे दिन में इतनी थक जाती हैं कि उनमें से अब जान नहीं बची थी कि अब ये कहीं और घूमने के लिए जा सके, इसीलिए ये सब जाकर अपने आउट हाउस में सो जाती हैं। ज्योति महक के रूम में लेट जाती है और लेटते ही सो जाती है। महक ज्योति को देखकर अपने मन में कहती है, अभी तो इसे घूमने के लिए बाहर जाना था और अब देखो इतनी जल्दी सो गई। ये सोचते हुए महक भी अपने बेड पर बैठकर सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। वो सब शिमला में हर जगह घूम लेती हैं और मस्ती भी करती हैं और आश्रम के बच्चों का इलाज भी करके उन्हें ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देकर वो सब दिल्ली के लिए निकल जाती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट। वो सब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलती तो उन्हें वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है। जब वो सब गाड़ी के पास जाती हैं तो देखती हैं महक का भाई अमन गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हुआ है। अमन को देखकर ज्योति भाग कर जाती है और अमन के गले लग जाती है। कहती है, भाई आप कब आए? आप तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। तो अमन कहता है, हाँ गया था, लेकिन अब मुझे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम दोनों का कुछ पता नहीं। मैं तुम दोनों का कब से वेट कर रहा हूँ। तभी मैं कहती है, अच्छा जी, जब आपका मन करता है तो आप अपने बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हो, और अगर हम अपने काम से अपने ट्रिप पर जाएं तो आपको अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर अमन कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जब भी घर आता हूँ और अगर तुम दोनों में से कोई घर पर नहीं मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। महक कहती है, लेकिन भाई करण भैया तो घर पर ही थे, तो आपका मन क्यों नहीं लगा? तभी अमन कहता है, नहीं वो घर पर नहीं है, वो भी अपने काम से आउट ऑफ कंट्री गया है और वो 1 हफ्ते बाद आएगा। ये सुनकर महक अपना मुंह फुला कर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने परसों तो भाई से बात की थी, जब तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अमन कहता है, अरे कल अचानक से उसका फ़ोन आ गया था और उसका जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए वो कल रात की फ़्लाइट से गया है। और तुम इतनी परेशान क्यों हो? अब मैं 15 दिन तक कहीं नहीं जाने वाला, इसीलिए तुम दोनों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो और सारी बातें घर पर जाकर करेंगे। घर पर दादाजी और दादी बेसब्री से तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम दोनों जानती हो ना कि तुम्हारे बिना दादाजी और दादी जी का मन नहीं लगता। ये सुनकर महक खुश होती है और कहती है, वो तो हमें पता है, हम दादाजी और दादी जी के फेवरेट बच्चे हैं, इसीलिए उनका हमारे बिना मन नहीं लगता। ये सुनकर अमन महक का कान पकड़ कर खींचता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, चल शैतान, इतनी सारी शैतानियाँ करती है, इसीलिए किसी का तेरे बिना मन नहीं लगता। ये सुनकर महक उदास चेहरा बनाती है और अमन से कहती है, मुझे पता है आप सब मुझे बहुत चिढ़ाते हो और ये छोटी भी मुझसे चिढ़ती है। दादाजी सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। ये सुनकर ज्योति कहती है, ये तो बहुत गलत बात है दीदी, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आप मेरे बारे में ऐसी बातें करती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसा मेरे साथ करोगे। उन दोनों की नौटंकी देखकर अमन उन दोनों के
कान पकड़कर कहता है चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर चलो, घर जाकर अपनी ये नौटंकी करना। फिर वो उन दोनों की तरफ देख कर कहता है अपनी नौटंकी के चक्कर में तुम ये भी भूल गई तुम्हारे दोस्त अब तक पीछे खड़े हैं। तो वो दोनों अपने माथे पर हाथ मार कर कहती है ओ हाँ, हम तो भूल ही गए। तभी वो दोनों कहती हैं अंजलि और पायल जल्दी आओ यार, लेट हो रहा है, दादाजी हमारा वेट कर रहे होंगे। वो दोनों भी उन दोनों के पास खड़ी होती हैं। तभी अमन कहता है अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अमन अपनी तिरछी नज़रों से अंजलि की तरफ देख रहा था और अंजलि अपना चेहरा नीचे करके खड़ी हुई थी। फिर वो सब जाकर अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। अंजलि बिल्कुल अमन की सीट के पीछे बैठी हुई थी। ये देखकर अमन अपने रिव्यू मिरर को अंजलि की तरफ सेट कर लेता है और उससे देखता रहता है। ये बात अंजलि भी नोट कर लेती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। इधर महक, ज्योति और पायल अपनी बातों में लगी हुई थी। जब अमन ये देखता है कि वो सब अपनी बातों में मस्त हैं तो अमन शीशे के जरिए अंजलि को कुछ इशारा करता है। अंजलि भी अमन का इशारा समझ जाती है, लेकिन अभी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। ये देखकर अमन को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता है। तभी एक ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, वहां जाकर गाड़ी रुक जाती है। ये देखकर सब बाहर की तरफ देखती हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था। उस ट्रैफिक की भीड़ को देखकर महक साइड में देखती है तो वहाँ पर पानी पूरी वाले खड़े हुए थे। ये देखकर महक अमन से कहती है भाई मुझे पानी पूरी खाना है। ये सुनकर अमन कहता तेरा दिमाग खराब है, यहाँ ट्रैफिक में तुझे पानी पूरी कहाँ से दिख गया। फिर वो चारों तरफ देखता है, तभी उसे भी साइड में पानी पूरी वाले का ठेला नजर आता है। तो वो कहता है यहाँ रहने दो, शाम को कहीं रेस्टोरेंट में खा लेना। ये सुनकर मैं कहती है नहीं, मुझे ठेले से ही खानी है, और वैसे भी यहाँ ट्रैफिक खुल जाता है तो आप आगे जाकर थोड़ी सी साइड में गाड़ी रोक लेना। ये कहकर महक ज्योति और पायल की तरफ देखती है तो वो दोनों भी उसके साथ चली जाती हैं। वो सब अंजलि की तरफ देखती हैं तो अंजलि उन्हें मना कर देती है। अंजलि कहती है तुम अच्छी तरह जानती हो पानी पूरी खाने से मुझे जुकाम हो जाता है, और अगर मैं जुकाम लेकर घर गई तो माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी, इसीलिए तुम सब जाओ, मैं यहीं पर हूँ। वो सब उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था अंजलि सच बोल रही है। उनके जाने के बाद गाड़ी में अमन और अंजलि रह जाते हैं। अमन पीछे मुड़कर अंजलि से कुछ बातें करने जाता है। इतनी देर में ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, गाड़ियों का हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। तो अमन अपनी गाड़ी आगे ले जाकर एक साइड रोक देता है। फिर वो अंजलि की तरफ देख कर कहता है तो मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रही थी। ये सुनकर अंजलि कहती है नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आप ऐसे इशारे कर रहे थे, अगर वो सब देख लेती तो। अमन कहता है देख लेते तो कोई बात नहीं, वैसे भी थोड़े दिन बाद तो सबको पता चली जाएगा कि हम दोनों साथ में हैं। ये कहकर अमन अपनी सीट थोड़ी सी पीछे झुकाता है और अंजलि के गाल पर एक किस कर लेता है। ये देखकर अंजलि जल्दी से चारों तरफ देखती है और अमन की तरफ देखकर कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। ये सुनकर अमन कहता है मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल शाम तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। ये सुनकर पहले तो अंजलि मना करती है, लेकिन अमन बार बार कहने पर वो हाँ कर देती है। अमन कहता है हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे पहुँच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये सुनकर अंजलि हाँ कर देती है। इधर महक, ज्योति और पायल पानी पूरी खा रहे थे बड़े मज़े से। आज वो सब बिल्कुल फ्री होकर मस्त बच्चों की तरह एंजॉय कर रही थी। तभी सिग्नल पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में बैठा उस तरफ देख रहा था जहाँ पर महक और उसके दोस्त खड़े हुए थे। तभी उसकी नज़र महक पर पड़ती है। वो थोड़ी देर के लिए महक को देखता रहता है और अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालता है, लेकिन उसे याद नहीं आता। तभी उसकी नज़र जाती है पानी पूरी वाले से हटकर एक गाड़ी में जाकर
महक बैठ जाती है। गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है। वो गाड़ी का पीछा करने की सोचता है, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ था, इसीलिए वो उनका पीछा नहीं कर पाता। लेकिन जब ग्रीन सिग्नल होता है तो वो उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी आगे निकल चुकी थी। वो उसे देखता देखता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो वहीं एक साइड में गाड़ी रोक कर अपने मन में दोबारा सोचता है कि उसने उस लड़की को कहाँ देखा है, वो इसका पीछा क्यों कर रहा है। ये सोचते हुए वो गाड़ी अपने होटल की तरफ भगा देता है और उसे बार बार यही लग रहा था कि उसने उस लड़की को देखा है, इसीलिए वो जल्दी से होटल में चेक करने जाता है। वो जल्दी से अपने होटल पहुंचता है। वहाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान इधर उधर फैला देता है। तभी उसके सामने एक पोस्टर निकलता है जिसमें एक लड़की की पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक लड़की थी। वो उस पेंटिंग को देख हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, शिट, मुझे ये कैसे हो गया। मैं बार बार सोच रहा था मैंने उसे कहाँ देखा है। अब मेरी समझ में आया, ये तो वही लड़की है जिसे हम पिछले 6 महीने से ढूंढ रहे हैं और हमें अब तक कहीं नहीं मिली। अब अचानक मेरे सामने आ गई तो मुझे पता नहीं चला। मुझे फ़ौरन बॉस को ये बात बतानी होगी। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन मिलाता है। थोड़ी देर बाद उधर से आवाज़ आती है, हाँ बोलो क्या हुआ। वो आदमी बोलता है, शेर खान सर, हम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे, मैंने आज उस लड़की को देखा। ये सुनकर शेर खान भी सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, किस लड़की को? जिसको बॉस ने ढूंढने के लिए कहा है। तो वो आदमी बोलता है, सर मैंने उसे यहाँ दिल्ली में देखा है। शेर खान बोलता, तुम सच बोल रहे हो? क्या तुमने सच में उसे देखा है या सिर्फ तुम्हारा वहम है? अगर ये तुम्हारा वहम है तो तुम्हारा वहम होगा तो तुम अच्छी तरह जानते हो बॉस तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर वो आदमी पहले तो थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके कहता है, सर मैं पूरी यकीन से नहीं कह सकता वही लड़की है, लेकिन जब मैंने होटल आकर उस लड़की की पेंटिंग देखी तो उस लड़की की शक्ल हूबहू पेंटिंग लेकिन जब मैंने होटल आकर उस लड़की की पेंटिंग देखी तो उस लड़की की शक्ल हूबहू पेंटिंग वाली लड़की से मिलती है। बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमें बॉस को ये बात बतानी चाहिए या नहीं? आप अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया है। अगर हमने 15 दिन में उन्हें जवाब नहीं दिया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शेर खान भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानता था कि बंदिश एक बार जो कहता है वो करके ही रहता है। इसीलिए वो भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन बाद में कहता है, ठीक है, मैं बॉस को खबर कर देता हूँ। उसके बाद जैसा बॉस कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आगे की स्टोरी हम अगले चैप्टर में सुनाएंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।